उसमें कोई संशय नहीं महाराज। मंत्री जी, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर पे दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं या किसी राजा का न्याय न हो, यह सब मरघट के समान है। मंत्री जी, और प्रजा में सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है, नहीं तो न खुश है। कोई प्रजा में किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है? नहीं महाराज, प्रभु की इच्छा है सब होती है। बहुत अच्छा। शरण कुमार हूँ और महाराज जी से मिलना चाहता हूँ। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? महाराज, द्वार पे श्रवण कुमार आए हैं। हाँ हाँ, श्रवण कुमार पधारे हैं। द्वारपाल उनको दरबार में आदर सहित लाए। कैसी आज्ञा महाराज? मात पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम। निसंदेह इष्ट देव सब जाने कर, तजकर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। श्रवण कुमार, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल, श्रवण देव मन नगर में आए हुआ मैं निभान। आओ बेटा श्रवण, कहो। अपने आगमन का कारण कहो श्रवण कुमार। महाराज कहिए। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा के शीश और बिना न्याय के राजा का राज्य पाप की कठरी के समान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की सेवा के एक पुत्र का जीवन नरकीय कीड़े के समान होता है। हे नाथ, आप सब भली भांति जानते हैं, मेरे माता पिता को सदैव का अंधापन है, जो कि मेरी चिंता का कारण है। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं नाथ, नहीं जानता। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे श्रवण, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुंह देखना नहीं है। यदि आप अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके पुत्र मांग लिया। हे भक्त, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। इतना बड़ा विशाल हृदय,
इतनी उदारता। नाथ, आज मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे अंधे माता पिता का मुझ पर कितना बड़ा ऋण है। एक पुत्र की खातिर धरती पर सोए, सूखे पत्ते खाए, गर्मी और सर्दी सही, यहाँ तक कि अंधा होना भी सीखा। आज मैं श्रवण कुमार ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा और संसार को माता पिता भक्ति दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। अपनी चिंता नहीं, चिंता है उनके कार्य की, जिस तरह भी बन सकूं, केवल सूरत बनूं और आपकी। हे नाथ, अब अधिक विलंब ना कीजिए और मेरी आज्ञा शीघ्र पूर्ण कीजिए। धन्य है संसार को तुम जैसे पुत्र की ही आवश्यकता है। बूंद जो बन गई मोती सीप के घर में, उगाता है जो दाना खाक पे और लाल पत्थर पे, जो सुख रोगी को देता है सदा और अन्न भूखों को दया करके वही देवेगा तो आंखें भी अंधों को। हे नाथ, अब मुझे शीघ्र बताइए कि ऐसा मैं क्या करूं कि उनकी आंखें ठीक हो जाएं। तुम अपने माता पिता को मथुरा, प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन कराओगे तो ईश्वर की कृपा से उन्हें स्वस्थ पाओगे। उपकार, महा उपकार है आपकी दया में। आराम दीन का उपकार होगा आपका और काम दीन का। यह समाचार मैं शीघ्र जाके अपने माता पिता को सुनाता हूँ। मैं तो महाराज खाली हाथ आया था और झोली भर कर जाता हूँ। जी महाराज, हमारे माता पिता अंधे हैं, दोनों निर्बल है। उनको किस प्रकार गरीब पहाड़ों में, वनों में, घने जंगलों में किस प्रकार तीर्थ कराओगे? महाराज, श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद और आपके प्रताप के आधार पर बनाकर काठ की कावड़ कांधे उसे चढ़ाऊंगा, लिए फिरूंगा तीर्थों पर, स्नान उन्हें कराऊंगा, करूंगा पूजा उनकी, ईश्वर की पूजा समझकर झुकाऊं अपने सर को, ईश्वर की प्रतिमा समझकर। बस धन्य हो, बस और मां भक्ति को देखकर धन्य हो। क्यों ना हो, माता पिता के चरणों में जिसका प्रेम प्रदान संकट सब संसार के, उसको सरल महान। बस नाथ, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
मात्र पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश। चिरंजीव रहो बेटा। श्रवण, तुम आ गए हाँ माता। बेटे। जी पिताजी। गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवा लाए हो मेरे लाल? पिताजी, माता जी, गया जब बनके उनके पास मैं याचक, बतलाई उन्होंने औषधि इस रोग की है नाशक। बतलाया यदि मैं कराऊं तुम्हें तीर्थ श्रद्धा और शुद्ध मन से, तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटे, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं। ये तीर्थ यात्रा बेटा हम कैसे करेंगे? यदि आप अंधे हैं, मैं तो अंधा नहीं। यदि आप बूढ़े हैं, मेरी तो बुझाओ में बल है। यदि आप निर्बल हैं, तो पिताजी मैं तो निर्बल नहीं। बनाकर काठी कावड़ उसे कांधे चढ़ाऊंगा, लिए फिरूंगा ईखों पर, स्नान तुम्हें कराऊंगा। पिताजी अपने हाथ से रसोई बनाकर आप दोनों को भोजन कराऊंगा। आहा, कौन कहता है कि तुम केवल संतान हो, आंख की ज्योति हो बेटा, देह के तुम प्राण हो। हे विधाता, तुमने हमें ऐसा पुत्र वतन देकर हमारा उद्धार कर दिया। किसकी किसकी ढूंढ रहा है? मेरी। अच्छा, मम्मी को ढूंढ रहा हूँ, पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। अब हमें यात्रा करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जैसी तेरी इच्छा बेटा। जी पिताजी, मैं काठ की कावड़ बनाकर आपके लिए अभी यही लेके आता हूँ और आपको स्थान स्थान का भ्रमण कराता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। ठीक है बेटा। जंगली जानवरों ने प्रजा को बहुत परेशान कर रखा है। ठीक है मंत्री, आप प्रजा को तैयार, आप सैनिकों को तैयार कीजिए। हम स्वयं खेत पे निकलेंगे और जंगली जानवरों को मारकर प्रजा को आरामदायक जीवन देंगे।
को चाल देखो चले है सरमन लाल देखो चले है सरमन लाल सुखदार की करके तीरथ करके निकले घर से देखो चले है सरमन लाल देखो चले है सरमन लाल। सरवन, हाँ माता जी। अब हम कहाँ आ चुके हैं? माता जी, हम अयोध्या के समीप आ चुके हैं। अच्छा बेटा, बहुत प्यास लग रही है, कुछ जल का प्रबंध करो बेटा। जी माता जी, आप इस झील से थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके लिए अभी शीतल जल देकर शीघ्र आता हूँ। और कोई आज्ञा हो तो अवश्य बताएं। बेटा, इस समय जल की प्यास लगी है। बस बता दो। कहीं गिर गया? कुछ नहीं होगा। आप लोग यहीं बैठे रहना। ठीक है। बेटा करना, जल्दी आना बेटे। जी पिताजी। हाँ, ज्यादा पता है। देर मत करना। जी पिताजी। हाँ, मैं शीघ्र जाता हूँ और शीतल जल लेकर शीघ्र आता हूँ। सुबह से शाम होने आई, अभी तक कोई पशु नहीं नजर आया। आप ऐसा कीजिए, सैनिकों को लेकर उस ओर निकल जाइए, मैं इस ओर निकल जाता हूँ और जो भी दिखाई दे उसे मार भगाओ। शीतल जल है, कितना शुद्ध और शीतल जल है। अपनी शीतलता दिखा रहा है। मैं अपने माता पिता के लिए यहीं से शीतल जल भर लेता हूँ, फिर छलनी खा के उनकी प्यास बुझा देता हूँ। वह मेरा लगता है कोई पशु नदी पर जल पी रहा है। अगर मैं उधर गया तो वह भाग जाएगा। मुझे शंखवेदी बाण मारकर उसे वही मार गिराना चाहिए। देखते ही देखते ले लेगा उसकी जान। छोड़ता हूँ शंखवेदी बाण, चलते ही चलते ले लेगा उसके प्राण।
माता पिता अंधे हैं, वो कहाँ जाए? उनको रास्ता कौन दिखाएगा? पिताजी, माताजी, देख लो अंतिम बार पुत्र का मुख अपने नसीब होगा। प्यास से व्याकुल कर रहे होंगे मेरा इंतजार। जरा सामने तो आओ तूने काहे को मारा तीरे। सामने आओ तूने काहे को मारा तीरे। तेरे अंधे हैं बूढ़े मात का प्यास अब कैसे बुझाऊं? हाय पहला चार इस तरह सेवा करूं, मरने को तैयार आ गई एक एक घड़ी। अब शोक और संताप मर गया तो सेवा करे माँ बाप। कौन बोला? उसने पुकारा। हो गया क्या जी? हाय बेबसी की जान पर चल गया क्या बाण? हाय किसी इंसान का बाबा जी, अब किसे देखकर अपने मन को शांत करोगे?
इसे देखकर अपने मन की बात कहूं। क्या है कौन? श्रवण कुमार, निर्बल और सीख का सहारा, अंधे का प्राणादास, निर्बल और सिंह का सहारा, हे अभागे तीना परामुझ पर, मेरे इस धनुष बाण पर, हाय तोड़ डाला तेरे भाई किसी बेबसी की जान पर। बेबसी की जान। तो अंधे उलटने का यही तो सारा था। हे अभागे दशरथ ने पिताजी, बेटा बेटा श्रवण कुमार, कुछ तो बोलो, अपने प्राण घातक से बोलो। बेटा श्रवण कुमार, कुछ तो बोलो। तुम्हारी निर्बल और कोमल जान देने वाला नहीं था। बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार, कुछ तो बोलो। तो महाराज दशरथ, हाँ बोल। महाराज दशरथ खेती किसी ना साथ सुन रहे हैं इस निर्दोष के परिणाम को। हाय अभागे दशरथ बदनाम कर दिया। हाँ बेटा, आपको इतना पश्चाताप शोभा नहीं देता। ये तो विधि का विधान है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक ना एक दिन तो अवश्य जाना होता है महाराज। नहीं नहीं बेटा श्रवण कुमार, आप कोई गलती नहीं महाराज। बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारी गऊ कोमल तन मन तीर मारने वाला मैं ही था। चुकाते जाओ दंड बेटा, अपने ही जीवन में उठाकर पार डालो। मैंने कहा ना, इतना पश्चाताप आप नहीं बेटा दुश्मन के प्राण लेने वाला मैं हूँ। तुझ पर पाप छोड़ने वाला मैं अपना कलम किसको दिखलाऊंगा, किसको बतलाऊंगा। बेटा इस जीते जी इसकी ओर दो मेरा कदम कर दो। ऐसे शब्दों पर वरना किसी बेटा सरवण, कुछ तो सेवा बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। आगे सोफे में ना। कुछ तो ले लो बेटा, कुछ तो ले लो। ये दुनिया क्या कहेगी? कुछ तो बोलो बेटा। हाँ कुछ तो बोलो पुत्र।
यदि आपको सेवा ही वहाँ पेड़ के नीचे मेरे माता पिता बैठे उनको जल पिला दीजिए, वो प्यास बूढ़े बाबा दादा किस तरह वह जीवन यापन करेंगे बेटा बहुत जब तक खुला ही दूंगा, कुछ और सेवा बोलो। महाराज हाँ पुत्र, यदि आप सेवा ही करना चाहते हैं तो मेरा ये बाण सीधे से उठा बड़ी पीड़ा कर रहा है। इस पश्चाताप से हृदय चल रहा है, ये अपना काला मुंह किसको दिखाऊंगा, कहाँ जाऊं, किसके आगे बताऊं। हे मातृभूमि तू बचा, देख तो ये दुनिया करेगी, देख तुझे, देख तुझे, देख तुझे क्या नाम होगी? जल लेकर नहीं आया, चाहता था कोई भी काम बहुत जल्दी करके आता था, बहुत देर हो गई। चलेंगे बेटा, चल भाई। बेटा सरवर, बेटा सरवर, वहीं से आना पड़ेगा। हो रहे हैं लोले, कितने अपने पुत्र के ध्यान में, हे प्रभु, मैं किस तरह इनको शांति दूंगा। बेटा सरवर। हाँ पिताजी, आया, जल लेकर के आया पिताजी। है भाई, तू कौन है? शर्धन तो नहीं बेटा। माता जी, आप कहे जल्दी लीजिए, नहीं नहीं फिर मैं स्वयं सब कुछ बता दूंगा। नहीं नहीं, हम शर्धन के बगैर जल नहीं पिएंगे। ये तो बता, हमारा बेटा शर्धन कहाँ है? कहीं जल्दी लीजिए। नहीं, पिताजी, आप भी लीजिए। हमारे को हमारे सर्वन से ही खिला दीजिए। कहाँ है हमारा सर्वन? ये तो हमारे पुत्र की आवाज भी नहीं है। पिताजी, माता जी, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। इस प्रकार
प्यार बताऊं, कैसे बताऊं, किस मुख से बताऊं? गिरी है दिल पर बिजली, मुंह से आह निकलती है। करूं प्यार क्यों कर, चलता जो तुम दोनों का प्यारा था, वह सुर को सितारा है। काटता है तीर से, लगते जिगर किसी का। दो जनों का लगा दो। काटता है तीर से, लगते जिगर किसी का। हो गया अपराध किसी बेबसी की जान में। हे पुत्र योगी उठो, रह गया रोना सदा के वास्ते बेबसी की जान पर। चूम लो अपने मुखड़े का एक प्रिय सत्ता, मुख सुन लीजिए माथा जितना भी। उठिए अपने पुत्र के पास चलिए। दशरथ, हाँ पिताजी। यह तू सच्चा हाल न बताता तो हम तुझे ऐसा साथ देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। आप हमारे पुत्र के पास पहुंचा दे। चलिए, ऐसा मत करिए। अपने पुत्र के बदले मुझे ही अपना पुत्र समझिए। जा
नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं तब बेटा है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर मैं चल सकता है। हो गया साहब दिल दीपक कैसे जल सकता है। चल जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। जल क्या अमृत तक लाए तो अपने लिए गरज जाए। हम अंगों की तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। ऐसा मत बोलिए, अपने पुत्र की जगह अपना पुत्र बना लीजिए। मैं आपकी उसी प्रकार सेवा करूंगा। बेटा सरवर, जल क्या जल देता है लाते, अंजलि में दे, पर अभी मिलेगा आप तुझे। बेटा बेटा सरवर, दे जल दे अंजलि में दे, पर अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अल्लाह श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, वियोग में बेटे के मर जाए तू। बेटा तू गया जहां मैं आऊं वहां। बेटा बेटा सरवर, बेटा सरवर, हे अभागे दशरथ, बेटा मेरा छीना तुझने, पत्नी तूने छीन लिया। दशरथ कानों को खोल अयोध्यापति, अब सुन विलाप इस अंधी का, अब साफ सुन चुका तू अंधे का। कर ग्रहण साफ इस अंधी का, पति का सब कर्म विहीन पड़ा। बेटा सरवर, पति का सब कर्म विहीन पड़ा, होगा तेरा भी हाल वही। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। जरा गुप्ता जी जरा
इधर से इनके सामने छोड़ के और चाहे अनजाने पर भी, चाहे अनजाने पर भी 200 को मैं स्वीकार करता हूँ। इन टूटी हुई छाती की, इन टूटी हुई छाती के 200 को स्वीकार करता हूँ। ये श्राप नहीं है, मेरी आत्मा का अनुष्ठान है, अनुष्ठान है, अनुष्ठान है। हे श्याम, हे श्याम।